ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब जबकि असलम जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और वो अपने गिराज पर जाने के काबिल भी नहीं रहा, और वहीं दूसरी तरफ क्रीम बिल्डर्स वाले इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो असलम का गिराज खाली करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन पिया ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। पिया अब ये फैसला कर लेगी कि वो जब तक उसके बाबा ठीक नहीं हो जाते तब तक वो इस गिराज को देखेगी। तो पिया इसके लिए सांवल की मदद लेगी और सांवल भी फौरन पिया की मदद के लिए तैयार हो जाएगा। और इस तरह पिया को जब ये खबर मिलेगी और भोला कॉल करके बताएगा कि क्रीम बिल्डर्स वाले हमारे गिराज पर कब्जा करने के लिए आ चुके हैं, तो असलम ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और पिया जो कि फ़ौरन घर से निकल पड़ेगी कि मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगी और किसी सूरत भी अपने गिराज को खाली नहीं करूंगी और ना ही उन्हें कब्जा करने दूंगी। पिया जो कि फ़ौरन गिराज पर पहुंच जाती है और उन गुंडे मवालियों को खूब सुनाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। पिया फिर सांवल से कहती है कि मुझे इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवानी है। सांवल जब पिया के मुंह से ये बात सुनता है तो सांवल कहता है कि पिया तुम घर बैठो, मैं खुद इस मामले को हैंडल कर लूँगा। जिस पर पिया सांवल से कहती है कि नहीं, ये हमारा मामला है तो फिर हम ही इसको देखेंगे और मैं खुद रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी इन गुंडे मवालियों के खिलाफ। और इस तरह पिया सांवल के साथ थाने में चली जाएगी उन क्रीम बिल्डर्स वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो सांवल जो कि फिर पिया से कहेगा कि मैं जिस लड़की को बहुत ही मासूम और भोली भाली सी समझता था वो अंदर से कितनी मजबूत है, इसका तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जिस पर पिया सांवल से कहेगी कि ये गुंडे मवाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही मैं किसी के बाप से डरती हूँ। हमारी हक हलाल की कमाई है और मैं किसी को अपने बाबा के गिराज पर यूं कब्जा नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जिस पर सांवल फिर पिया से कहेगा कि पिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह पिया जो कि अब गिराज को संभाल लेगी और यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देगी। आलियार जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि पिया ने यूनिवर्सिटी क्यों आना बंद कर दिया। फिर आलियार को पता चलेगा कि पिया इस फेज से गुजर रही है जिसकी वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। आलियार और लुबना फिर पिया से मिलने के लिए उसके पास जाएंगे और सांवल भी उस वक्त पिया के पास मौजूद होता है। सांवल भी आलियार को देख लेता है और फिर पिया सांवल का इंट्रोडक्शन करवाती है आलियार और लुबना से। और सांवल फिर आलियार से पूछता है कि वो किसका बेटा है। जिस पर आलियार सांवल को बताता है कि मेरे बाबा का नाम मूसा है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मूसा का नाम सुनकर सांवल हैरान और परेशान हो जाता है कि कहीं ये वही मूसा तो नहीं जो कि क्रीम बिल्डर्स का मालिक है। लेकिन आलियार ये नहीं जानता कि पिया के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है और उसके बाप की वजह से ये सब हो रहा है। और पिया भी ये बात नहीं जानती कि क्रीम बिल्डर्स वाले आखिर कौन हैं। फिर पिया सांवल से कहती है कि मुझे पता लगवाना है कि आखिर ये क्रीम बिल्डर्स वाले कौन हैं और इनका सेठ कौन है और इसका क्या नाम है। मैं खुद इससे मिलना चाहती हूँ, इससे बात करना चाहती हूँ। जिस पर सांवल भी पिया से कहेगा कि मैं भी ये बात मालूम करना चाहता हूँ कि ये सेठ साहब आखिर है कौन। फिर सांवल पिया से कहता है कि ये आलियार कौन है और तुम इसे कब से जानती हो। जिस पर फिर पिया आलियार के बारे में सांवल को बताएगी कि हम यूनिवर्सिटी फेलो हैं और ये दुबई से आया है, इसके बाबा दुबई रहते हैं और कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जिस पर सांवल खामोश हो जाएगा और पिया से कहेगा कि ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि ये सेठ कौन है। और फिर जब सांवल उस सेठ के बारे में पता करवाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो वही मूसा सेठ है जो पिया के दोस्त आलियार का बाप है और असलम के गिराज पर कब्जा करने और असलम का एक्सीडेंट करवाने के पीछे भी इसी मूसा का हाथ था। तो फिर अगले दिन सांवल पिया से मिलने के लिए चला जाता है। पिया सांवल से पूछती है कि तुमने पता करवाया। जिस पर सांवल पिया की तरफ बस देखता रहता है। पिया सांवल से कहती है कि तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। जिस पर सांवल फिर पिया से कहता है कि तुम्हारा वो यूनिवर्सिटी फेलो आलियार, इस सब के पीछे उसके बाप का हाथ है। जिस पर पिया बहुत ज़्यादा हैरान होगी और सांवल से कहेगी कि इस सब के पीछे आलियार के बाप का हाथ कैसे हो सकता है, उसका इन सब से क्या लेना देना। आलियार का बाप तो दुबई में रहता है और कोई वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर फिर सांवल आलियार के बाप की सारी हकीकत पिया को बताएगा कि वो दुबई जाने से पहले यहाँ पर किस किस्म का धंधा करता था।
जुआ खेलता था, जवारी था और हर 2 नंबर काम करता था। और यहाँ पर जब वो हर तरफ से घेरे में आने वाला था और पुलिस उसको पकड़ने के लिए फिर रही थी, पुलिस ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया था, तो वो यहाँ से भाग गया था, सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। और अब भी उसके बंदे इसके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये जितना भी माफिया ग्रुप है, ये उसी मूसा सेठ का है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और उसी क्रीम बिल्डर्स का सेठ भी वही है और वही इस सब लोगों से ज़बरदस्ती दुकानें खाली करवाकर प्लाजे बना रहा है और वो अब वापस आ रहा है। आलियार उसी मूसा का बेटा है जिसके साथ तुम यूनिवर्सिटी में घूमती फिरती हो। यही तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो जिसका बाप मूसा ने तुम्हारे बाबा के साथ ये सब कुछ करवाया है। वही मूसा तुम्हारे बाबा के गैराज को खाली करवाकर उस पर कब्जा करना चाहता है। पिया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर जब पिया घर वापस आती है तो वो घर जाकर अपने बाबा से पूछती है कि बाबा, मूसा कौन है। मूसा का नाम सुनते ही असलम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसे कहेगा कि कौन मूसा और तुम्हें कहाँ मिला वो और क्या बात की तुमसे, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा। जिस पर पिया अपने बाबा से कहेगी कि नहीं, वो मुझे कहीं नहीं मिला और ना ही उसने मुझे कुछ कहा है। मैंने सुना है कि हमारा गिराज वही मूसा सेठ खाली करवाकर उस पर कब्जा करना चाहता है। ये क्रीम बिल्डर्स का सेठ भी वही मूसा है जो लोगों की प्लाजों और दुकानों पर कब्जा कर रहा है। मैंने सुना है कि वो माजी में एक बहुत बड़ा जवारी था और जुए का उसका अड्डा था और वो हर 2 नंबर काम करता था और आज भी कर रहा है। असलम पिया से कहेगा कि तुम्हें ये सब फिर किसने बताया। जिस पर पिया अपने बाबा को बताएगी कि बाबा, मुझे ये सब कुछ सांवल ने बताया है और सांवल उस मूसा के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि वो कैसा इंसान है। मूसा का नाम सुनते ही असलम अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और घबरा जाएगा कि जिस मूसा से वो बरसों से छुपता फिर रहा है और हर आए दिन उसके डर की वजह से घर बदलता है और शहर बदलता है, आज वही मूसा और मेरा माजी सामने आ चुके हैं। और मेरी बेटी को अगर पता चल गया तो शायद मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं अपनी बेटी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो असलम जो कि अब फौरन ये फैसला कर लेता है और पिया से कहता है कि पिया, हम ये घर और शहर छोड़कर जा रहे हैं, तुम लोग अपनी पैकिंग शुरू कर दो। पिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपने बाबा से कहेगी कि नहीं बाबा, अब हम घर नहीं बदलेंगे और ना ही हम ये घर और अपना गिराज छोड़कर कहीं भी जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और मैं देखती हूँ कि ये मूसा सेठ कौन है और ये हमारा क्या बिगाड़ लेता है। असलम पिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पिया अपने बाबा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं और ना ही अपना घर और गिराज छोड़ने के लिए तैयार होती है। वो फैसला कर लेती है कि वो किसी सूरत भी यहाँ से नहीं जाएगी। पिया अपने बाबा से कह देती है कि बाबा, आप परेशान नहीं हो, ये मूसा सेठ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर पिया जो कि सांवल को साथ लेकर गिराज पर जा रही होती है, वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार पिया और सांवल पर गोली चला देते हैं। सांवल जैसे ही उन लोगों को देखता है तो वो जल्दी से पिया को पीछे कर देता है। इतनी देर में गोली चल जाती है और वो पिया के लगने वाली गोली सांवल को लग जाती है लेकिन पिया उस गोली से बच जाती है। पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सांवल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सांवल का ऑपरेशन चल रहा होता है, पिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आते हैं और पिया को बताते हैं कि सांवल को गोली बस छू कर गुजरी है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, तुम उससे मिल सकती हो। फिर पिया जो कि भागकर सांवल के पास जाती है और उससे कहती है कि सांवल, हमारी वजह से तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी और मेरी वजह से तुम्हारे ये गोली लग गई, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पर सांवल पिया से कहता है कि पिया, तुम परेशान नहीं हो, हमारा ये धंधा है और हमारे धंधे में ये आए दिन होता ही रहता है, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं। फिर पिया घर आकर अपने बाबा को बताती है कि बाबा, आज मेरी वजह से सांवल को गोली लगी और सांवल ने मेरे ऊपर चलने वाली गोली अपने ऊपर खाई है और मेरी जान बचाई। जिस पर असलम साहब अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मूसा तो अब हमारे सामने आ चुका है और जब उसे पता चलेगा कि पिया मेरी बेटी है और वो तो बचपन में ही जुए में पिया को हार चुका था और मूसा जीत गया था, और जब मूसा को ये बात पता चलेगी कि ये वही लड़की है जो वो जुए में जीत गया था तो वो पिया को उठाकर ले जाएगा। तो असलम अब ये फैसला करता है कि सांवल के बारे में भी उसे पता चल गया है कि सांवल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और सांवल जो कि पिया का पूरा पूरा साथ दे रहा है और पिया की खातिर उसने गोली भी खा ली। तो असलम अब ये फौरन फैसला कर लेगा कि मैं पिया की शादी सांवल से कर दूंगा क्योंकि वो मूसा जवारी से हर सूरत पिया को बचाना चाहता है। इसलिए असलम सोचता है कि सांवल से बढ़कर पिया के लिए और कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि सांवल मूसा को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो इस तरह असलम फिर पिया से कहता है कि मैं सांवल से कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम सांवल को बुलाओ। पिया फिर सांवल को बुला कर लाती है। तो असलम सांवल से कहता है कि तुमने हमारी खातिर जो कुछ भी किया, मैं उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। असलम कहता है, सांवल, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ और मेरी नज़र में तुमसे बेहतर उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? और असलम मूसा के बारे में भी सब कुछ सांवल को बता देता है और उसे कहता है कि उस घटिया इंसान से मेरी बेटी को बचा लेना और तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। जिस पर सांवल असलम से वादा कर लेगा और उसे कहेगा कि पिया से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और अब मूसा के बारे में परेशान नहीं हो। वो पिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर उसने पिया के साथ कुछ भी करने की जुर्रत की तो मैं उसको इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। आप इस बारे में परेशान नहीं हो। इस तरह से पिया की और सांवल की असलम शादी करवा देगा। जब शादी हो रही होती है तो मूसा और आलियार भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मूसा जो कि पिया को बाजू से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है और सांवल से कहता है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ये मेरी है, मैं इसके बचपन में ही जुए में इसे जीत चुका हूँ। ये मेरी अमानत थी असलम के पास, लेकिन असलम इसको लेकर कहीं गायब हो गया। आज जबकि ये मेरे सामने आ चुकी है तो मैं इसे किसी सूरत भी किसी और का नहीं होने दूंगा। मूसा असलम से कहेगा कि ये तो एक हीरा है, हीरा, और ये मेरे धंधे में और भी 4 चांद लगा देगी। ये बात सुनकर सांवल को गुस्सा आ जाता है और सांवल उठकर मूसा का गिरेबान पकड़ लेता है और मूसा की खूब धुलाई करता है। सांवल मूसा से कहता है कि अगर तुमने पिया की तरफ आंख उठाकर देखा या पिया को अब हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। आलियार भी पिया से कहता है कि पिया, तुम सांवल से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना। जिस पर पिया आलियार से कहेगी कि तुमसे मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि तुम इस गुंडे मवाली के बेटे हो। जैसा बाप वैसा बेटा, और हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ आज तक और हम जो हर आए दिन घर बदलते रहे, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। और मेरे बाबा जो इस हालत को पहुंचे हैं, मौत के मुंह से वापिस आए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लोगों की वजह से हुआ है। और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि शदीद नफरत करती हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो इसी में बेहतरी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। इस तरह आलियार को भी पिया धुतकार देगी और मूसा को भी धुलाई करने के बाद सांवल के बंदे उन दोनों को वहां से धक्के देकर निकाल देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। और जब आलियार को अपने बाप की हकीकत पता चलेगी तो आलियार भी अपने बाप मूसा से नफरत करने लगेगा, क्योंकि वो तो अपने बाबा को अपना आइडियल मानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके बाबा कौन सा धंधा करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आलियार अपने बाप की हकीकत जानने के बाद या तो वापस यूएसए चला जाएगा या फिर आलियार अपनी जान दे देगा अपने बाप की वजह से। इस तरह सांवल की और पिया की शादी हो जाएगी। पिया की तरफ से असलम अब बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा कि पिया अब एक महफूज हाथों में जा चुकी है। सांवल उसके लिए एक बेहतरीन साथी साबित हुआ। असलम अब बहुत खुश है पिया की और सांवल की शादी करके, क्योंकि वो जानता है कि मूसा अब कभी भी उसकी बेटी की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं करेगा। सांवल तो जो कि पहले ही पिया से मोहब्बत करता था, इस तरह सांवल को उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन मूसा फिर भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। वो जेल से वापस आने के बाद फिर असलम के पास पहुंचेगा और पिया को असलम के पास ना पाकर अब वो असलम को जान से मार देगा। और जब ये बात सांवल को और पिया को पता चलेगी तो सांवल भी अब मूसा को ठिकाने लगा देगा और इस तरह फिर पिया अपनी माँ को अपने साथ ही ले जाएगी। और इस तरह से पिया की माँ, सांवल और पिया अब एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।